आज राहुल गांधी है तो उम्मीद है। अच्छा, आज राहुल गांधी है तो जज्बा है। आज राहुल गांधी है तो रास्ते पे लड़ाई लड़ने का, उतरने का उम्मीद बना हुआ है। अच्छा। तो आचार्य प्रमोद कृष्ण आपके पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, वो एकदम गए जब से भाजपा में गए तब से बहुत बदले हुए नजर आते हैं। देखिए, अब अदल बदल करने वाले को क्या कहिएगा आप। उनके बात के ऊपर भरोसा नहीं। जो आदमी बाप बदल ले उसकी बात पे क्या भरोसा किया जा सकता है। इसी मौजू में अभी सही से दर्द घाव ठीक भी नहीं हुआ था कि वक़्फ़ मान गई ममता बनर्जी के हाँ वक़्फ़ के लिए हम तैयार हैं। 5 दिन बाकी है, 5 तारीख को ख़त्म है। तो ये बस एक ही ममता काफ़ी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। हर साख पे इमाम मौजिन बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। ममता बनर्जी अपने मुँह मुबारक से कहती है कि आरएसएस में सब अच्छा है। अब आप समझ लीजिए, अगर इसके बाद भी लोग आज जो धोखा दी पीठ में, मुसलमानों के पीठ में वक़्फ़ को लेकर के जो खंजर घोपी है, अगर आज भी मुसलमान नहीं समझे तो वो वैसा मुसलमान गू खाने के लायक है। मुसलमान गू खाने के लायक है। कांग्रेस का पूरे देश भर में एसआईआर को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। आज नया लेबर कानून आया, उस पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस की राज्यसभा की एमपी रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर लोकसभा पहुंच जाती है और उनके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहा है कि ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे लोग लोकसभा के अंदर मौजूद है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। बहुत सारे कांग्रेसी हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। नौशाद साहब, आचार्य प्रमोद कृष्ण आपके पार्टी के थे, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे लोगों का लोकसभा में होना ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये बोलना ही दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, ये बात बोलना, सोचना दुर्भाग्य की बात है। आज राहुल गांधी है तो उम्मीद है। अच्छा, आज राहुल गांधी है तो जज्बा है। आज राहुल गांधी है तो रास्ते पे लड़ाई लड़ने का, उतरने का उम्मीद बना हुआ है। अच्छा। तो आचार्य प्रमोद कृष्ण आपके पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, वो एकदम गए जब से भाजपा में गए तब से बहुत बदले हुए नजर आते हैं। देखिए, अब अदल बदल करने वाले को क्या कहिएगा आप। उनके बात के ऊपर भरोसा नहीं। जो आदमी बाप बदल ले उसकी बात पे क्या भरोसा किया जा सकता है। एसआईआर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उससे क्या लगता है कुछ बदलेगा नहीं? ये तो 11 दिन का टाइम बढ़ा दिया गया और ये कहा जा रहा है कि डबल सैलरी जो लोग भी एसआईआर का काम कर रहे हैं बीएलओ के लिए, तो इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग भी उनमें चल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ड्रामा नहीं, डिलीवरी दीजिए हमको। देखिए, एसआईआर तो असल में आईआर है। स्पेशल जो जोड़ दिया गया है, इंटेंसिव रिवीजन को स्पेशल कर दिया गया है ज्ञानेश्वर कुमार के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कैसे कायम रह सके इसी के ऊपर काम कर रही है। एसआईआर का विरोध इसीलिए हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आज का जो इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश्वर कुमार, वो भरपूर कोशिश कर रहा है। बिहार में हमने देख लिया, बंगाल की बारी है, लेकिन इसी मौजू में अभी सही से दर्द घाव ठीक भी नहीं हुआ था कि वक़्फ़ मान गई ममता बनर्जी के हाँ वक़्फ़ के लिए हम तैयार हैं। 5 दिन बाकी है, 5 तारीख को ख़त्म है। तो ये बस एक ही ममता काफ़ी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। हर साख पे इमाम मौजिन बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अरे यही तो नेत्री है जो बीजेपी से लड़ती हैं भाई। अरे भैया, आगे दुकान पीछे मकान। अच्छा, समझ गए? सामने का दांत कुछ और है हाथी का, और दिखाने का है वो, और खाने का कुछ और है। ममता बनर्जी अपने मुँह मुबारक से कहती है कि आरएसएस में सब अच्छा है। अब आप समझ लीजिए, अगर इसके बाद भी लोग आज जो धोखा दी पीठ में, मुसलमानों के पीठ में वक़्फ़ को लेकर के जो खंजर घोपी है, अगर आज भी मुसलमान नहीं समझे तो वो वैसा मुसलमान गू खाने के लायक है। तो ये तो आपस में आप लोग लड़ जाएगा तो बीजेपी तो वैसे ही सत्ता में आ जाएगी। वो ठीक है, फिर लड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ख़त्म नहीं होने वाली है ये, ऐसी लड़ाई है जो ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला मैदान में और डटे रहेंगे बीजेपी के खिलाफ। वहाँ से बीजेपी को ख़त्म करने में कामयाब हुए, यहाँ से बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप दीदी निकल जाएंगी। बात बताइए, आपके नेता तो लड़ नहीं पा रहे हो, तो आलोचना रहता है कि राहुल जी से संभल नहीं रहा है कांग्रेस, ये तमाम ये सब देखिए कहने की बात है, ठीक है। राहुल गांधी के पीछे उनके कार्यकर्ता, उनके सिपाही मजबूती के साथ खड़े हैं और देश को भ्रम। देखिए ना, एक
घोटाला होता है उसका निवारण होता नहीं कि दूसरा घोटाला आ जाता है, तीसरा आ जाता है। आप कितने का विरोध करिएगा, लेकिन राहुल गांधी हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं और एकदम सीना ठोक के बोलते हैं। वो तो कुत्ता लेके आपके लोग राज्यसभा के सांसद पहुंच गए। वो उसका पसे मंजर कुछ और है, आपको और डीप में जाके देखना होगा कि वजह क्या था। अच्छा। वो एक मोहब्बत का जज्बा पेश की है कि एक जानवर के साथ रेणुका चौधरी को कितना मोहब्बत है। ठीक है। नौशाद जी है कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान सामने आया जिस पर कांग्रेस की नाराजगी सामने आ रही। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।